कोसी त्रासदी पर अनेकों खबर चल चुकी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करवा रहे हैं जो इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। मैं बात कर रहा हूं 1987 से लेकर 2008 तक के विभीषिका को, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि 1987 के बाढ़ में कितना क्षति हुआ था मधेपुरा का, और 2008 तो खैर अभी सब जानते ही हैं कि कितना विध्वंस हुआ था। आज भी 2008 का जो कुशहा त्रासदी है उसकी वानगी अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। अभी भी कुशहा के साइड वाले इलाके में अभी भी आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि सैकड़ों नहीं हज़ारों एकड़ ज़मीन आज भी उस ज़मीन पर फसल नहीं हो पा रहा है। इतना बालू हो चुका है उस ज़मीन पर कि ज़मीन से मिट्टी नहीं नज़र आता है। बालू हटाते हटाते वहाँ के किसान परेशान हैं। तो एक कुशहा त्रासदी के बाद ये हाल हुआ कि कब तक जाने किसान इस दर्द को झेलते रहेंगे। तो ऐसा फिर दोबारा ना हो तो इसमें प्रशासन को पहल करनी चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी पर केंद्रित है। आगे के वीडियो में आप देखेंगे इन्हीं सब वानगी को देखते मिलाकर आज इस पेशकश कर रहे हैं एक नए अंदाज में। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। इसी में जब बाढ़ ले रहा ये सौगर पुल्ला से जब बाढ़ ले रहा तो पहले पुल्ला कहाँ पर रहे? पीपल वहाँ वो पीपल गाछ लग रहा है। आई जे पुल्ला है अभी यहाँ पर पुल्ला नहीं रहे। और वहाँ से कौन पुल्ला रहे? काठ वाला रहे कि काठ वाला पुल्ला और ऊँचा रहे पहले? तो अहाँ के ऐसे में घरों डूबल रहा? घर न डूबले, पानी चल गए, पानी घर में चल गए रहा। तो यहाँ से खेदन बाबा जो चौक है इतना दूर तक सरगट कहीं घर नहीं रहे? नहीं, तमाम खालिए रहे और सब डूबल रहे सब। अच्छा, सोहगरो तरफ पानी गले रहा? हाँ, उधरो डूबल रहा। यानी कि बढ़िया क्षति भले 87 में। की नाम छिए? रामरूप दास। यही घर छे? कारू टोला। उस समय का कैसन स्थिति रहे? 2008 में जब बाढ़ रहे उससे भयानक रहे कि कम? भयानक, वैसे भयानक रहे। 1987 में जब बाढ़ ले रहा तो कैसन बाढ़ रहे? पूरे दहा गए रहा। आई पुल्ला नैका बनल छे कि पहले केहन पुल्ला रहे? कठपुल्ला रहे। तो कठपुल्ला के ऊपर से पानी गले रहे कि नहीं? ऊपर कहाँ गले? सुबह तो आई का तो उसी सगरो तरफ डूबले रहा। सगरे चाची हमरा के घर से पानी घर लोग करे भाग कोई रहबे न करे घर में। एते भयानक बाढ़ ले रहा। हाँ, सब भाग ले रहे। की नाम छे? रुंदा देवी। बाढ़ में अहाँ के घरों में पानी गेल रहा? सगरे बस्ती में पानी रहे। पूरा भयावह रहे एकदम। हे बता लाल पुला यार जो दे बिलर था, पुला पोल सब डूबल था। नहीं, तू आगे नहीं देखी। अच्छा, ये जो 87 में बाढ़ जो था तो ओय में अहाँ के घर कहाँ पर रहे? वही तो धारे का पूरा भयावह रहे। हाँ, 2008 से भी ज्यादा भयानक रहे। हाँ, लाभ से जी लाभ ओते जे रे डेरा में लाभ लागे रे। ओ, तब खेदन बाबा चौक तक जाए रहे। हाँ, आई जे पूरा के पूरा जे देखे छिए बस्ती पूरा ये पूरा के बस्ती कहीं कुछ नहीं रहे। नहीं, इने बनले भरा लोग भी देखे जे सर काट कुट के उचका बर जेते कत लोग थालुओ पानी हेबे घुस जेते 5 दिन ओहो बस्ती रह आइते सगरी। की नाम छे अहाँ के? हमरा जियालाल मला। अब ये जो रास्ता जाए किधर जाए? यहाँ से लेकर के कारू टोल तक जाता है, ठीक है ना। यहाँ से जानकी टोला, फिर कारू टोला से जानकी टोला तक जाता है, ठीक है ना। यहाँ वहाँ से सुखासन तक का ये रास्ता है। तो ये रास्ता काफी गंभीर है, इस होकर के जाता नहीं, बंद है रास्ता। ये बाढ़ के कारण कंप्लीट बंद हो गया। तभी कैसे जाना होता है गाँव? अभी घूम करके बहुत कठिनाई झेलते हुए जाता है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि इस रास्ता होना चाहिए। अभी तो मान ली ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन बाढ़ जैसे गिरेगा तो फिर आपके रास्ते को एक सुदृढ़ रूप से बढ़िया से बना दिया जाए। यही हम लोग रिंग बांध हो जाएगा। रिंग बांध होने से तो सड़क हो जाएगा, तो बस्ती भी नहीं कटेगा और पानी भी नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। अहाँ के नाम? अशोक मुखिया। बताबू 1987 में अहाँ जब ये एरिया में रहिए तो केहन बाढ़ ले रहा? बहुत काफ़ी बाढ़ ले रहे। दोनों साइड सड़क के ऊपर तक पानी बह रहे। कठपुल्ला पर नहीं चढ़ रहे, कठपुल्ला रहे, कठपुल्ला पर पानी नहीं चढ़ रहे, दोनों साइड तक बहुत पानी बढ़े रहे। कठपुल्ला कहाँ पर?
कटपुला इस पुला से उत्तर साइड में, वो पीपर गाछ लगता है। पीपर गाछ के सामने कटपुला। अच्छा, लोग बेघर रहे पानी से, पूरा दल के रहे। पूरा दल के रहे, बाढ़ रहे पानी के। अच्छा, 2008 में जब बाढ़ ले रहा तो वैसे ज्यादा भयानक रहे कि वैसे कम? वैसे ज्यादा रहे, वैसे ज्यादा। 87 में वैसे ज्यादा रहे। 2008 में जब बाढ़ अले तो ओहिमे पानी रहे तो उल्टे पानी न ठेल के रहे, पानी उत्तर से नहीं ले रहे। अच्छा, उत्तर से नहीं ले रहे धार में पानी, तब केना ले रहा? दक्षिण से ले रहे। और यानी कि खगड़िया तरफ से ले रहे। दोनों धार के मुंह मिलल से तुनिया ही लिगा, तो उल्टे पानी ले रहे। और उल्टे पानी देव दल के। हाँ, एने कर देव दल के रहे। उल्टे दाबल के एने से दाबल। 87 में बाढ़ काफी रहे। अच्छा, लोग बेघर रहे। ई पुला नहीं रहे 87 में। अहाँ के घर कहाँ पर? साहगर कारू टोल, वहाँ तक चल गए पानी? डेढ़िया बद के पानी बहे रहे। एते पानी रहे? हाँ, डेढ़िया बद के पानी चले रहे। तो उस समय में सरकारी तरफ से कोई मदद मिलने रहा? सरकारी तरफ से कोनो मदद की मिले? नहीं, कोनो मदद नहीं मिल रहे। उस समय में सब देखे वाला कोई नहीं? ना, इस सब में कोई देखे वाला नहीं। जगह जना जी। अच्छा जी। जी हाँ सर, कोनो मदद ना सरकारी तरफ से मिल रहे। और वही में पुला टूटले रहा, काठ वाला। वही में टूटले रहे, काठ वाला पुला, दोनों साइड सड़क टूट गए रहे। अच्छा, हाँ, दोनों साइड सड़क टूट गए रहे। और मान लीजिए जे जोड़े वाला जे पुला के जे होय छै रोड उ टूट गेले रहा। हाँ, मट्टी हाँ, दोनों साइड डेन वाला रोड नहीं रहे तो उ टूटले रहे। अच्छा, आ पुला रहबे करे, कटपुला बीच में खड़ा, तो लोग तो बेघर न भए गेले पानी से। की नाम छियै अहाँके? शिवेन मुखिया। कहाँ पर घर? सागर कारू टोल, 5 नंबर वार्ड। अभी भी याद करे छी तऽ भयानक लागे। बहुत भयानक लागे छै। उ पानी चले तो बाल बच्चा अभी के समय में बेघर भए जेते। अभी भी ओहन व्यवस्था अभी तक नहीं भेलै? नहीं, अभी ओहन व्यवस्था नहीं भेलै। एक ठेकुन कर कहलहुँ जे डेढ़िया बजे के भरि ठेकुन के पानी चले रहे। तो आपने देखा कि 1987 का बाढ़ कितना भयानक था, जिसको आज भी लोग सोच के या सुन के कांप जाते हैं। जबकि आपको ये बता दूं कि उस समय में ना कोई गूगल था, ना उस समय में कोई कंप्यूटर का आगमन हुआ था। 93 में मधेपुरा में टीपी कॉलेज में कंप्यूटर का आगमन हुआ था। उसके बाद लोग जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन उससे पहले कंप्यूटर मोबाइल तो खैर था ही नहीं। तो ऐसे में आप अगर गूगल पर सर्च कीजिएगा मधेपुरा 1987 के बाढ़ की विभीषिका के बारे में, तो आपको कोई भी चीज़ जानकारी प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आपको स्थलीय आके आपको लोगों से बात करना होगा, तब आपको जानकारी प्राप्त होगा कि 2008 का जो बाढ़, अभी जो कहा जाता है कि कुशा त्रासदी को लोग याद करता है कि इतना भयानक बाढ़ था, लेकिन अभी आपने सुना कि स्थलीय रूप पर कि उससे भी ज़्यादा भयानक बाढ़ था। लेकिन चूंकि कवरेज नहीं था, उसमें कोई मीडिया नहीं था, अखबार में छोटा मोटा खबर चला, चूँकि 87 का बात है तो उस समय में कोई जानकारी किसी को प्राप्त नहीं था। लेकिन जब आज हम उठ रहे हैं कुशा त्रासदी को याद करते हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं 1987 का बाढ़ को भी एक बार जिक्र कर लिया जाए। चूँकि मधेपुरा में 100 सालों में सबसे भयानकतम अगर कोई बाढ़ आया है तो वो 2 बार आया था, 1987 और 2008 में। तो हमारे पीछे में यही सोहगर नदी है जो आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, और वही दूर में जो वहाँ आप देख रहे हैं पीपल का वृक्ष, वहीं से वो काठ का पुला था। वो काठ पुला जब बह गया था, टूट गया था, तो बाद में इस पुला का निर्माण किया गया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस पुला के जब सुखाड़ के समय में जब आइएगा तो कम से कम 2 व्यक्ति नीचे तली है। तो अभी जो पानी का स्थिति देख रहे हैं पुला का, तो समझिए कि अभी कितना पानी होगा। और कल ही आज से 4 दिन पहले 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था कोसी बराज से, और कल फिर से 4 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। तो ऐसे में क्या हल होगा, कितना लोग संशय में है, क्या होगा नहीं होगा, हर कोई इसमें सोच में डूबा हुआ है कि अब आगे क्या होगा। किसी को अगर आप लोग अगर गूगल पर इस तरह का अगर कोई तरह की जानकारी देना चाहते हैं, तो आप लोग आइए सोहगर में और यहाँ से स्थल निरीक्षण करके लोगों से राय लीजिए, और उस चीज़ को आप कृपया गूगल पर चढ़ाइए, ताकि आने वाले का समय का जो लोग हैं उनको जानकारी मिल सके कि 1987 में भी मधेपुरा में बाढ़ आया था। जबकि बात कर लिया जाए तो अभी 1987 36 साल हो गया है, तो सही बात है कि युवा वर्ग कोई भी नहीं जान पाता होगा कि 1987 में कैसा बाढ़ आया हुआ था। और 87 के बाद हम इसलिए कह रहे हैं कि उस समय में हम खुद आए हुए थे, और खेदन बाबा चौक जो जहाँ से निकलते हैं इस सोहगर के लिए, उस खेदन बाबा चौक से लेके ये पुल्ला तक के दोनों तरफ जो अभी आप घना बस्ती देख रहे हैं, चाहे मधेपुरा कॉलेज का पूरा एरिया हो ले लीजिए या इधर का एरिया ले लीजिए, एक भी घर मौजूद नहीं था, कंप्लीट मैदान था। और मुझे याद है कि जब खेदन बाबा चौक से जब हम आगे बढ़े थे, तो दोनों तरफ सिर्फ उजला ही उजला दूर दूर तक नज़र आ रहा था।
लेकिन डर भी लग रहा था। लेकिन सोचे क्या कि पुला तक जाके देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो पुला तक आए और उस समय का जो भयावह स्थिति हम वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कैसा देखने में लगता था। तो खेदन बाबा चौक से आप सोहगर पुला को, जो नदी को आप देख सकते थे उस समय में, लेकिन अब घनी बस्ती होने के कारण अब लगता है कि बहुत दूर तक खेदन बाबा चौक चला गया है और सोहगर पुल यहाँ तक आ गया है। तो खेदन बाबा चौक पर से यहाँ तक का जो दूरी है, ये जो कंप्लीट डूबा हुआ था, तो 1987 के बाढ़ को लेकर अगर आप लोगों के भी संस्मरण में कोई बात अगर हो, जो भी अगर सुन रहे हो, तो ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में इस पल को साझा करें। तब आगे चलते हैं और आपको 2008 के बाढ़ की भविष्यता क्या था उसके बारे में आपको बताते हैं। दीजिए इजाज़त। 18 अगस्त 2008 को कुसहा की त्रासदी जब हुई थी तो सैकड़ों आंखें नम हो गई, लाखों लोग इसमें डूब गए थे। और जब भी बाढ़ आती है तो कोसी त्रासदी, कुसहा त्रासदी की याद लोगों को ज़रूर सताती है। हम उस जगह खड़े हैं जहां आज से 15 साल पहले कुसहा त्रासदी की बानगी दिखाई दी थी। और ये वो पुल है जहां हम आज से 15 साल पहले उस बाढ़ की विभीषिका को झेला था। और ये वो पुल है जो पानी के बेग से लगभग 20 फीट ऊपर उठ गया था। और वो मंजर आज भी देखकर लोग सिहर उठते हैं। हम आपको कुसहा त्रासदी की वो भीषण रात की बात बता रहे हैं जब लोग अपने घरों में पानी के डर से घर से भाग रहे थे। माल मवेशी को छोड़ कर लोग घर से निकल गए थे। कुसहा त्रासदी में जब लालपुर पुला और कुमारटोली पुला पर दबाव बढ़ा तो लोग काफ़ी चिंतित थे और उसे बचाने के लिए 2 जनप्रतिनिधि अपना जी जान झोंक चुके थे। और किसी तरह उस पुले को तो बचा दिया गया, लेकिन इस पुले को नहीं बचाया जा सका था। और ये पानी का बेग जो यहाँ से मधेपुरा होते हुए उदा किशुनगंज तक लोगों को लीन ली थी और लाखों घर डूब चुके थे और लाखों माल मवेशी की क्षति हुई थी। उसको याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। कुसहा त्रासदी की एक वानगी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग रिपोर्टिंग करते करते, मैं, मनीष वस्त और रवि शर्मा जी जिरवा मदेली के पुल के पास जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान जहां हम लोग खड़े थे अचानक वहां की पुल धंस गई और पानी में विलीन हो गई। एक क्षण अगर भी लेट होता तो हम तीनों आदमी उस पुल में समा गए होते। तो अभी आपने देखा कि सिंहेश्वर से जब लालपुर वाली नदी से जब पानी का जो वहाँ से जो बढ़ा था, तो मधेपुरा जब विनाशकारी रूप में जब प्रकट हुआ था, तो यही वो जगह है। आप देख सकते हैं कि वो पुला, उस पुला में क्या हुआ था कि नीचे का जो आप देख रहे हैं खाली जगह, तो वो कंप्लीट पानी जो है उस पुला को किनारे को छू लिया था। और छूने के बाद यहीं से हम लोग देख रहे थे और जब पूरा छूने लगा पानी तो हम लोग दौड़ के गए वहाँ पर और पुला उस समय में हल्का हल्का हिलने लगा था। तो उस समय में पुला पर भगदड़ मच गया कि भागो भागो, और उस समय में सभी वापस भागे थे। तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जब पुला की निचली तल को जब पानी छू लिया था तो उस समय की क्या स्थिति होगी। इस पाट का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका था और यहाँ से लेके उदा किशुनगंज तक त्राहिमाम हो गया था। यहाँ से उदा किशुनगंज तक के क्षेत्र का जितना भी रोड था वो हर जगह से टूट के और पानी बेतहासा उस साइड से और सीधे खगड़िया साइड कोसी में जाके गंगा में जाके मिलती थी। तो एक और आप बता देते हैं आपको बात कि 1987 का जो बाढ़ आया था, तो आप जो स्टेशन से मुख्य मार्केट जो होते हुए कॉलेज चौक जाते हैं, तो ये भी एक अजीब बात है कि 1987 के बारे में कंप्लीट आज़ाद टोला से लेके स्टेशन का वो पूरा पार्ट सोहगर डूब गया था। और लेकिन ठीक उसके इस साइड वाला जो भाग है ये नहीं डूबा था। ठीक इसके विपरीत 2008 में इस एरिया का पूरा डूब गया था, स्टेशन से लेके पूरे कॉलेज चौक के एरिया में, और रोड के ठीक उस साइड आज़ाद टोला में पानी नहीं गया था। तो हम कह सकते हैं कि 1987 में पश्चिमी नदी मधेपुरा को तबाह किया और 2008 में पूर्वी नदी मधेपुरा को तबाह किया।
जिस बात को याद करके आज भी लोग दहशत में आ जाते हैं कि क्या होगा। जैसे कल भी जैसे 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो लोगों में एक डर है कि पानी का जब इसी तरह से बढ़ते रहेगा तो क्या होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। किनारे किनारे का देख लीजिए, जितना भी घर मकान है कंप्लीट वो आधा डूब चुका है। ऐसे में अगर पानी का बहाव और तेज़ हो जाता है तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। लेकिन मनाइए ऊपर वाले से कि ऐसा हादसा फिर दोबारा ना हो और 2008 की विभीषिका को हम नहीं झेल पाए। एक चेंजिंग भी हुआ है कि 2008 के बाद मधेपुरा अपने आप में बेहतर होने का प्रयास किया है। हर मकान ऊंचा हो गया है और उस मकान ऊंचा के होने की वजह से हर जगह गली मोहल्ला जो है वो मिट्टी डाल डाल के हर कोई ऊंचा कर लिया है। तो पुनः वैसा स्थिति नहीं होगा, क्योंकि मधेपुरा पहले की अपेक्षा में ज़्यादा विकास कर लिया है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो ये था 1987 से लेके 2008 तक के बाढ़ की विभीषिका के बारे में आपको जानकारी दी। आगे इससे जुड़े हुए और भी जानकारी हम आपको देते हैं, बने रही हमारे साथ। 2008 का जो कुशा त्रासदी हुआ था, जिसमें मधेपुरा कंप्लीट रूप से डूब गया था, हर कोई त्राहिमाम कर रहा था, ऐसे में आप भी उसके भुक्तभोगी होंगे। ज़रा संस्मरण बताइए क्या हुआ। 2008 का बाद जो है तो काफ़ी दुखद था। बहुत ज़्यादा पानी, जो कि हम लोग का गांव घर बगल में है, बहुत ज़्यादा पानी आ चुकी थी उस समय में। लोग गांव से बाहर प्लान कर गए थे। आज धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो स्थिति अभी भी वर्तमान में है, देखिए बारिश पानी के कारण जो है कितना ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिला प्रशासन को तो चाहिए कि जो इसका जो सेफ पानी का बहाव का बना हुआ है वो अभी भी सही से नहीं बना हुआ है। इसकी अच्छी से बांध बंधाई होनी चाहिए और इसका एक सेफ बनना चाहिए पानी का निकासी का, वो अभी भी सही से नहीं है। जो कि कभी भी दुखद होता है कि पानी बढ़ने से कभी गांव में पानी ना चला जाए, शंका है ऐसा। आपके गांव में पानी गया था? बाढ़ के समय में 2008 में पानी गया था, एकदम गया था। हम लोग के द्वार पे रोड पे पानी लगी हुई थी। गांव खाली हो गया था, एक सन्नाटा सा हो गया था। सभी लोग प्लान करके बाहर चले गए थे, भाग दौड़ में थे सभी लोग। जहाँ जहाँ जिनको मौका मिला वहाँ जाके शिफ्ट किए। वैसा दोबारा ना हो। हम लोग भी बाहर थे, यानी कि ऐसा विभीषिका फिर दोबारा न हो। अभी ऊपर वाले से जरूर जरूर ऐसा मैंने नहीं कभी ऐसा हो कि जो सभी लोग सुरक्षित रहे, यही कामना भी करते हैं। ऊपर वाले से भी मैंने कामना करते हैं कि जो ऐसा कभी बाढ़ जैसा का समय नहीं मिले देखने को। परिचय? गुड्डू कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि मधेपुरा। 2008 में जो बाढ़ आई कुशा त्रासदी, इसके नाम आप भी हम लोग जानते हैं कुशा त्रासदी, तो मधेपुरा में थे। और इनफैक्ट आप अभी जहाँ हम और आप बैठे हुए हैं तो यहीं पे हम लोग उस समय भी थे। हमारे जो पार्टनर दोस्त वगैरह थे सब यहीं थे। तब जब अनाउंसमेंट हुआ था कि पानी 3 फीट ऊपर तक आने वाला है, शहर खाली करना होगा, तो एहतियातन बहुत सारे लोगों में अफरा तफरी हुई। लोग घर बार छोड़ के जाने लगे। किसी के घर में ताला लगा हुआ है तो किसी घर के 1-2 सदस्य रह गए थे घर की रखवाली के लिए। हम लोग भी रुके। तो 2 दिनों तक तो शायद 21 या 22 की बात हुई, अब तारीख याद है नहीं। तो 2 दिन तो वेट किए हम लोग वही कि पानी कितना आ रहा है। मज़े से घूमते थे, देखते थे कि अच्छा यहाँ तक पानी आ गया, वहाँ तक पानी, इधर भी है, इस मोहल्ले में भी आ गया। लेकिन जब पानी बढ़ने लगा और सचमुच में लगा कि नहीं, अब गांव के लोग सब आने लगे, रूरल अंदर के क्षेत्र के लोग सब जब रोड से क्रॉस कर रहे थे बहुत सारे लोग, तब भय का माहौल शहर में भी ज़्यादा दिखने लगा। हम लोगों के घर वाले भी जो थे, उन लोगों को भी सेफ जगह जहाँ होता है उन लोगों को भेज दिया गया। हम लोग रुक गए थे, हम लोग रुके थे। दिन भर तो ठीक रहता था। जब शहर में पानी, जब पूरे सड़कों पे आ गया पानी और लोगों की आवाजाही कम होने लगी, सिर्फ भागने वालों की रह गई थी अंदर के लोगों को, तो साथ ही रहते थे कोई तो कहते थे कि अब रहना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ की दिक्कतें आने लगी थी। रहना, रात में खाना, लाइट नहीं था। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, रुका जाए, सब चले जाएंगे। एक तो कोई देखने वाला नहीं आपके जहाँ भी घर है या सामान है, जगह है। दूसरी बात कि सब भाग जाएंगे तो
इतने लोग जा रहे थे कि उन लोगों वो लोग पता नहीं 1 दिन से भूखे हैं या 2 दिन से भूखे हैं, परेशान रहते थे सब। तो हम 5-6 दोस्त जो यहाँ थे, हम लोगों ने रुकने का फैसला किया, मन को मजबूत किया कि नहीं रहा जाए, और अभी रुकेंगे तो हो सकता है ये मुश्किल का दौर है, ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे आपको इस चीज़ को अनुभव मिलेगा और आप उसको याद करके खुश भी होंगे कि ऐसा दौर आया था और हम लोग उससे ऐसे निकले, और उसका फिर उस दौर का एंजॉय आप कर सकते हैं बाद में। हम लोग रुके और जहाँ तक हो सकता था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा सामान तो था नहीं खाने का और जगह नहीं था बिठाने का, तो फिर भी हम लोग शोरूम में ही अपने आगे में बरामदे पे चूड़ा और दाल मिक्सर इसका व्यवस्था किए हुए थे। तो जो भी आने जाने वाले, जो सहरसा मैक्सिमम लोग लिफ्ट होके जाते थे, यहाँ से बस स्टैंड तक, वो बसकुल्ला है काली मंदिर, वहाँ से गाड़ियाँ जाती थी सहरसा के लिए। तो उधर के जाने वाले जो भी लोग थे उनको यहाँ जितना संभव हो सकता था नाश्ता या खाना जो भी होता था, और कुछ बिस्किट्स वगैरह लेके साथ के लिए देते थे बच्चों के लिए। तो ऐसे ही हम लोग करते रहे। बाद में क्या हुआ कि जब पानी बढ़ने लगा गलियों मोहल्लों में, घरों में सबके पानी बहुत ज़्यादा आ गया, तो अब लोगों के भागने का, जो शहरी लोग थे उन लोगों का जब पलायन शुरू हुआ या वो जो सेफ जोन में जाने लगे, तो उनका सामान सबसे ज़्यादा था कि कुछ लोग कीमती सामान लेके जाना चाहते थे, और था भी कि चोरी की घटनाएं या ऐसा सुनने को ज़्यादा मिलने लगा था। तो अब उनकी मदद कैसे की जाए, खास करके जो हमारे मोहल्ले में है, जो जान पहचान के थे, तो संपर्क में आते थे और हम लोग रहते थे, घूमते थे दिन भर, तो लोग देखते थे तो हेल्प की बात करते थे। तो हमारा साथी है सिद्धार्थ झा, वो अपने मम्मी पापा को छोड़ने के लिए सहरसा जा रहे थे। तो हम लोगों ने एक ऑटो 3 व्हीलर वो नदी के उस तरफ, पुल के उस तरफ लगा के वो छोड़ा हुआ था कि जो भी सगे संबंधी या जान पहचान के लोगों को सहरसा जाने में दिक्कत हो रही है, वो उस गाड़ी से चले जाते थे। तो जब सिद्धार्थ अपने पापा मम्मी को छोड़ने के लिए सहरसा जा रहे थे, तो उनसे हम लोगों ने कहा कि सामान लाने में दिक्कत होता है लोगों का, घर से निकालने में, तो वहाँ से ट्यूब, ट्रक का जो ट्यूब होता है ना, वो किसी तरह अरेंज करा दो, क्योंकि यहाँ नगर परिषद से उतना मदद मिल नहीं रहा था, दिया था लेकिन वो आप हमेशा अवेलेबल नहीं होता था लोगों की सपोर्ट के लिए। तो हम लोगों ने भानु को कह के सहरसा से 4 ट्यूबें मंगाई और उसमें हवा डाल के यहाँ पे, और मज़े की बात है कि हवा के लिए हम लोगों को 4 घंटे तक मशक्क़त करना पड़ा कि कहाँ पे इस ट्यूब में हवा जुड़ा। फिर हवा डलवा के उसको लकड़ी उकड़ी लगा के एक नाव का आकार दे के, और उससे फिर लोगों का जो सामान, किसी का बैटरी है, किसी का इन्वर्टर है, किसी का ब्रीफकेस है, जिसको जहाँ पहुँचाना है ऊपर ले जाना है, तो वो सब हम लोग नाव के ज़रिए करते रहे। तो मैक्सिमम लोगों का जो निकाल के सामान पहुंचाना होता था वो या तो मधेपुरा रेलवे स्टेशन या फिर पुल के उस तरफ। तो ये जयपालपट्टी चौक पर कंप्लीट पानी लगा हुआ? हाँ, ये बिल्कुल आगे में पानी था, चौक पे पानी था, और एक हमको लगता है कि मधेपुरा में, मतलब इस आसपास में, ये शिव मंदिर के सामने जो है कुछ जगह रोड पे पानी नहीं थी, जहाँ था तो थोड़ा कम था, बाकी तो सब जगह पानी। तो क्या लगता है कि ऐसी विभीषिका फिर आ सकती है मधेपुरा में? देखिए, वो प्राकृतिक आपदा है, आप कुछ भी कर लें, ये अपने बस में नहीं है, या टेक्नोलॉजी के भी बस में बहुत कुछ नहीं रहता है, तो आप कुछ भी कर ले तो ये प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकता है। फिर भी क्या चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा आपदा आए, ये तो कभी नहीं चाहेगा कोई, लेकिन मन से तैयारी हमेशा इसमें रहना चाहिए कि आ सकता है कभी भी, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना ये ज़्यादा ज़रूरी है। यह पानी है, कोसी का पानी, इसके साथ हमारी जिंदगानी भी है। दुर्भाग्य कहे या सिस्टम में का क्राइसिस, आज तक किसी ने अपने आप को या खुद को समाज के प्रति वो सुर नहीं बना पाया, जिसके कारण ये त्रासदी कोई नई नहीं है। वर्षों से झेल रहा कोसी, और कोसी के लोग इस त्रासदी पर सिर्फ अपने किस्मत को कोसने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। पानी तो हर साल आएगी ही और जाएगी ही, लेकिन अपने साथ बहुत सारी यादें और विध्वंस की कई कहानियाँ भी छोड़ जाती है। आज सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि इस समाजवादी की तपोभूमि कहे जाने वाले कोसी और यह सीमांचल का लोग आज भी इस बात का जवाब नहीं खोज पाए हैं कि समाजवाद के जड़ में क्या है और समाजवाद कहाँ से और किस और विकास का मुंह मोड़ेगा। यही कारण है आज भी मधेपुरा ही नहीं,
पूरे सीमांचल के लोग इस त्रासदी को झेल रहे हैं, लेकिन आज तक जल प्रबंधन को लेकर के कोई ठोस नीति निर्धारण किसी ने नहीं कर पाया है। नतीजा त्रासदी, लाचारी और बर्बादी हमारी नियति। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।